शाह जी की उपस्थिति में हो रहा है। एक पहनाकर आदरणीय अमित भाई शाह का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब से, आप सरस और राजीविका जो हमारी ये सोसाइटी है, इनका एक बकेट है, इनके प्रोडक्ट्स की एक बकेट है, आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय को वो बकेट भेंट करें। भगवान श्रीनाथ जी की ये हाथ से बनी हुई बड़ी तस्वीर जो हमारे दोनों ही आदरणीय भजन लाल जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अमित भाई शाह को भेंट कर रहे हैं। वो पोट्री है, मिट्टी वाली, मछली वाली, मछली वाली। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के स्वागत में आदरणीय संजय शर्मा जी, आदरणीय नितिन सागवान जी, हमारे दोनों ही जिलों के जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी जी और अशोक गुप्ता जी, आप आए और डेयरी के कोऑपरेटिव का जो पटका है ये और साफा पहनाकर स्वागत करें। एक रामगढ़ की जो मिट्टी की ये पोट है ये भी आप भेंट करें। साथ में सरस डेयरी और राजीविका का ये बकेट ये भी आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा देवी सिंह जी शेखावत, विधायक बांसुर, और सुखवंत सिंह, विधायक रामगढ़, आप साफा और पटका पहनाकर और साथ में राजीविका और सरस डेयरी की बकेट आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भेंट कर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि गणों का स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब अलवर अपने आप में एक इतिहास रचने जा रहा है, जहां 200 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख लीटर क्षमता का डेयरी का नवीन संयंत्र की स्थापना होने जा रही है, आज हमारे बीच में हमें यह सौगात देने के लिए आदरणीय अमित भाई शाह पधारे हैं। आपके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा हमारे बीच में हैं। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा श्री जोराराम जी कुमावत साहब से, आप डेयरी और पशुपालन मंत्री हैं राजस्थान सरकार, आप पधारें और स्वागत भाषण दें। आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज अलवर की इस पवित्र भूमि पर हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने इस देश से आतंकवाद को ख़त्म करने का काम किया, नक्सलवाद को ख़त्म करने का काम किया, कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटा करके भारत के एकीकरण का काम किया, और सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे गृह मंत्री जी आज यहाँ राजस्थान के वीर भूमि पे पधारे हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, हम लोग भारत माता की जय बोल करके हमारे गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष और जिन्होंने 3-2.5 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम किया, 3 बजट अभूतपूर्व बजट पेश किए, साथ ही साथ में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम ला करके एक विकास की नई रास्ते खोलने का काम किया।
युवाओं को सरकारी 2 लाख नौकरियां देने का काम किया। पानी और बिजली के क्षेत्र में अनेक योजनाएं स्वीकृत करके राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी, भजन जी के सम्मान में भी आप सब लोग भारत माता की जय लगाएंगे। बोलो भारत माता की। साथ ही साथ में अलवर के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री, जिनका अलवर के ऊपर बहुत ही आशीर्वाद रहता है और अलवर के विकास के लिए और राजस्थान के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, आज जिस डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास करने जा रहे हैं वो इनके ही प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी। तो मैं माननीय भूपेंद्र जी यादव जी के सम्मान में भी आप लोग सब भारत माता की जय बोलेंगे। बोलो भारत माता की। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी किरोड़ी लाल जी मीणा जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, सम्मानीय सुरेश जी रावत जी, सम्मानीय जवाहर सिंह जी बेड़म जी, सम्मानीय संजय जी शर्मा जी, सभी मेरे विधायक साथी, या मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, यहाँ विराजमान सभी मेरे भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारा देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी यहाँ अलवर पधारे हैं। उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। निश्चित रूप से आज सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। अलवर की डेयरी में प्रोसेसिंग प्लांट 3 करोड़ का, जैसे 3 लाख लीटर का है, वो 200 करोड़ में बनने जा रहा है। आज उसका शिलान्यास भी है। बहुत सारे विकास के काम भी पूरे राजस्थान में है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा प्रदेश पशुपालकों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है। राजस्थान दूध उत्पादन के मामले में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। निश्चित रूप से इस हमारे जो चॉइस डेयरी संघ है उसमें 21,000 समितियां हैं और 21,000 समितियों में 9,000 समिति महिला है। तो महिलाएं भी इस डेयरी सेक्टर को मजबूत करने का काम करती है। साथ ही साथ में हमने पहले जो 2 साल पहले हमारी सरकार आई, उस समय इन चॉइस संघों में 35 लाख लीटर पर डे दूध आता था। हमने दूध की मात्रा बढ़ाते हुए अभी 45 लाख लीटर किया और आने वाले समय में हम 55 लाख लीटर करने जा रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है। हमने 2.5 वर्षों में 3,500 नई समितियां खोलने का काम किया। साथ ही साथ में जब गृह मंत्री जी पधारे थे जयपुर में, उस समय समितियों में नए सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया था। तो हमने 1 साल में 1 लाख नए सदस्य बनाने का काम किया। साथ ही साथ में हमें 3,000 नए बूथ खोलने का काम किया, जिससे हमारा दूध भी समितियों तक आ सके, साथ ही साथ में हमारे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच सके। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष की घोषणा की, जिसका जैसे आज पूरे राजस्थान के डेयरी संघों को मजबूत करने का काम हो रहा है। साथ ही साथ में दूध की आवक बढ़ाने के लिए हमने भारत सरकार की सैक सॉर्टेज सीमन योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया। हमने बस्सी में एक सीमन की लैब खोली, जिसका उपयोग भी हो रहा है। साथ ही साथ में केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने का काम भी हम कर रहे हैं। पशुपालकों को 5 रुपए दूध के हम बोनस के रूप में पशुपालकों को दे रहे हैं। तो इस तरह से हम हर तरह से हमारे पशुपालक कैसे मजबूत हो, हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान के किसान मजबूत कैसे हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सहकारिता के भाव को लेकर एक सब के लिए, सब एक के लिए हम काम करें और सहकारिता को मजबूत करें। राजस्थान के किसानों को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सहकारिता को क्षेत्र में और मजबूत करेंगे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब। बंधुओं, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, आज अलवर एक इतिहास रचने जा रहा है जहां पर 200 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख लीटर क्षमता का नया दुग्ध संयंत्र का शिलान्यास आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों के माध्यम से किया जा रहा है। यह क्षमता आज 3 लाख है, आने वाले समय में यह क्षमता 5 लाख लीटर तक पहुंचने वाली है। इससे अलवर का जो दूध और दुग्ध उत्पाद है अलवर सरस डेयरी का, यह पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाएगा, जिससे स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। इसी से संबंधित एक शॉर्ट मूवी, एक लघु फिल्म हमारी टीम ने आप सबके लिए तैयार की है। मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से एक बार वो शॉर्ट फिल्म का वीडियो प्ले कर दे। साउंड माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सहकार से समृद्धि के विजन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सहकारिता में आज दूरगामी सोच को धरातल पर उतार रहा है। राज्य में पिछले 2 वर्षों में 3,500 नई दुग्ध उत्पादक समितियां बनाकर इन व अन्य सहकारी समितियों में 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ा गया है। माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत करने वाला राजस्थान आज देश का पहला राज्य है। इसी क्रम में आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के कर कमलों द्वारा डेयरी क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। अलवर में 200 करोड़ रुपए की लागत से 3 से 5 लाख लीटर क्षमता के नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही जयपुर में 10 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट का शुभारंभ भी किया जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में नए पशु आहार संयंत्र का लोकार्पण भी किया जा रहा है। बजट घोषणाओं को साकार करते हुए भरतपुर में 50,000 लीटर, सीकर में 2 लाख लीटर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बारां में 1-1 लाख लीटर क्षमता के डेयरी संयंत्रों का विकास किया जा रहा है। साथ ही जोधपुर, कोटा और चूरू में भी डेयरी संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 2027 तक प्रदेश की दुग्ध प्रोसेसिंग व संकलन क्षमता बढ़कर 75 लाख लीटर हो जाएगी। राज्य में पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता भी 1800 मेट्रिक टन से बढ़कर 3000 मेट्रिक टन प्रतिदिन की जाएगी। महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनाने और डीसीएस पर माइक्रो एटीएम खोलने से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। राजस्थान के सरस ब्रांड की गुणवत्ता और विश्वास को राष्ट्रीय पहचान दिलाते हुए पहली बार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में सरस आउटलेट्स खोलने की पहल की जा रही है। हमारे लिए, भारत के लिए डेयरी एक सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं है। व्यापार का, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का जरिया तो है ही है, परंतु साथ में रोजगारी का भी जरिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक विकल्प है। इसके साथ पोषण की समस्याओं के निवारण का समाधान भी डेयरी उद्योग में ही लगा है और महिला एम्पावरमेंट की सारी संभावनाओं को भी डेयरी के माध्यम से ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। हमारे अन्नदाता किसानों और पशुपालकों को प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनाते हुए राजस्थान सरकार ने कई अभूतपूर्व कल्याणकारी कदम उठाए हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 71 लाख से अधिक कृषक परिवारों को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। 1 लाख से अधिक गोपालकों को 775 करोड़ रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 23 लाख से अधिक पशुओं का निशुल्क बीमा।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए का अनुदान जैसी बड़ी पहल की गई है। डबल इंजन की सरकार के कुशल नेतृत्व और अभूतपूर्व कार्यों से प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के समृद्ध भविष्य की नींव रखी जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारी इस पूरी टीम के लिए जिन्होंने इतना सुंदर वीडियो आप सबके लिए बनाया। अलवर सरस डेयरी के नवीन प्लांट का ई शिलान्यास व विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट व कैटल फीड प्लांट का आज लोकार्पण व शिलान्यास आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से, आप रिमोट का बटन दबाकर ये ई शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य करें। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख लीटर क्षमता का अलवर का सरस डेयरी प्लांट, 133 करोड़ रुपए लागत से जयपुर प्लांट के आधुनिकीकरण व नवीनीकरण व 150 टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ नवीन पशु आहार गुलाबपुरा भीलवाड़ा में आज इन सब का यहां पर लोकार्पण और ई शिलान्यास। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से, आज केंद्रीय सहकारी बैंक जो राजस्थान के नवगठित जिले हैं उनमें इनका घोषणा हो रही है। आप रिमोट का बटन दबाकर राजस्थान के 4 नवगठित जिलों में सहकारी बैंकों की घोषणा करें, फलोदी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन और प्रतापगढ़ में। धन्यवाद। साल 2024 अलवर के सांसद बने आदरणीय भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी का अलवर से रिश्ता केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं बल्कि आशा, विश्वास और कर्तव्य निष्ठा का बना। आशा इस बात की कि अलवर टाइगर मैराथन, अलवर सांसद खेल उत्सव और ई लाइब्रेरी के माध्यम से मेरे अलवर की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगमगाएं। विश्वास इस बात का कि अलवर की जो मेरी विरासत है और अलवर का जो विकास है इसके आधार पर सम्मिलित रूप से मेरा अलवर जिला पूरे भारत के मानचित्र पर एक दिन एक अलग पहचान कायम करे। और कर्तव्य निष्ठा इस बात की जिसमें आदरणीय भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि जब अलवर की जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना है तो मेरा समय और शरीर दोनों अलवर की जनता को समर्पित है ताकि जनप्रतिनिधि होने का फर्ज और अलवर की जनता का कर्ज उतार सकूं। अलवर की आशा, विश्वास और कर्तव्य निष्ठा की नई पहचान आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना संबोधन हमें प्रदान करें। भारत माता की। भारत माता की। बोलो बाबा भर्तृनाथ की। मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता क्षेत्र में जिन्होंने नया पथ प्रदर्शित किया है, हम सबके आदरणीय अमित शाह जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी, उप मुख्यमंत्री सम्मान्य दिया जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य मदन राठौड़ जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित अलवर के मेरे परिवारजनों, मैं आप सब की ओर से राजस्थान के प्रवेश द्वार और बाबा भर्तृ की तपस्या स्थली पर आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय अमित शाह जी, आपका अलवर की इस पुण्य भूमि पर आगमन केवल एक कार्यक्रम में सहभागिता नहीं है, बल्कि हमारे लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन और राष्ट्र सेवा के संकल्प का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। यह अलवर की धरती राजा भर्तृ के नीति, श्रृंगार और वैराग्य के ज्ञान की भूमि है। यह अलवर की धरती वीरों के शौर्य की भूमि है। यह अलवर की धरती संतों की वाणी की धरती है। इस पुण्य भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके यहाँ विकास योजनाओं के उद्घाटन से
अलवर विकास के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प और आपके कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान और अलवर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है वे केवल ईंट और पत्थर के बने हुए प्रकल्प नहीं है, बल्कि अलवर के मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। राजा भर्तृहरि की यह पंक्ति सार्वजनिक जीवन में आज भी प्रासंगिक है। न्याय पथ प्रविचलंती पदम न धीरा, अर्थात परिस्थितियां कैसी भी हो, जो व्यक्ति न्याय और सिद्धांतों के मार्ग पर चलता है वही सच्चा नेतृत्व है। और आपका ऐसा नेतृत्व जन सेवा और सत्ता का साधन नहीं बल्कि जीवन का संकल्प है। यही कारण है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के संकल्प को धरातल पर उतारने में आपकी बड़ी भूमिका है। 1921 में जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, आप देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बने। सहकारिता का लक्ष्य ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर समाज और विकसित भारत का निर्माण है। सहकारिता का अर्थ है अकेले की शक्ति को सामूहिक शक्ति में बदलना। जब किसान, पशुपालक, श्रमिक और ग्रामीण महिलाएं मिलकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो केवल उत्पादन नहीं बढ़ाते बल्कि अपने गांव और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। माननीय अमित शाह जी, आपने सहकारिता को फाइलों से निकालकर गांव की चौपालों तक पहुंचाया है। यही श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहकार से समृद्धि का संकल्प और आपने उसको साकार किया है। यही कारण है आज सहकारिता केवल कृषि ऋण तक सीमित न रहते हुए डेयरी, मछली पालन, जैविक उत्पाद, भंडारण, ग्रामीण उद्यमिता और अब तो भारत टैक्सी और पेट्रोल पंप जैसे अनेक उद्योगों के अवसर नौजवानों को, रोजगारों को दे रहे हैं। और ये जो श्वेत क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, इसने डेयरी के क्षेत्र में एक बड़ा कार्य किया है। आज अलवर के लिए एक और सौभाग्य का विषय है कि आज 16 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न थे, उनके नाम पर आज अलवर के गवर्नमेंट कॉलेज का लोकार्पण भी किया जा रहा है, जो अलवर के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। माननीय गृह मंत्री जी, आज आप ये उपस्थित जो जन समूह यहाँ आया है, ये जन समूह निश्चित रूप से सहकारिता की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए एक ऐसा भारत जिसमें आत्मनिर्भर गांव और उसके साथ ही साथ विकास का केंद्र सामान्य नागरिक हो। सहकारिता उस ग्राम स्वराज की आर्थिक शक्ति जिसमें अकेला व्यक्ति नहीं, पूरा समाज मिलाकर अपनी समृद्धि का निर्माण करता है। और इसलिए सहकारिता के में आपके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो भारत को स्वराज, स्वदेशी, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत में आगे बढ़ाने में समर्थ सिद्ध होगा। पुनः मैं आपके आने पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इतनी बड़ी संख्या में जो हम आपको सुनने आए हैं, निश्चित रूप से आपको सुनकर हम अलवर के विकास को प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने से जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी। ये विराट जन समूह इस बात का प्रतीक है कि अलवर की जनता आपके साथ विकास की राह पर चल पड़ी है। साल 2023 राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री बने आदरणीय भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी ने सत्ता को सुख का नहीं, सेवा का माध्यम चुना। आपके द्वारा किए गए अनेक कार्यों के माध्यम से राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। ईआरसीपी के माध्यम से राजस्थान के 21 से अधिक जिलों में पेयजल और सिंचाई के पानी की बात हो या हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ ऐतिहासिक यमुना जल का समझौता, आभा कार्ड के माध्यम से राजस्थान में 6 करोड़ से अधिक लोगों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हो या सहकारिता मॉडल पर भारत टैक्सी जैसी पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष करोड़ों पौधे का रोपण हो या शहरी विकास के लिए 2041 के मास्टर प्लान को मंजूरी,
यदि मैं काम गिनाने बैठूं तो शायद समय कम पड़ जाए। इन सब के सार में मैं ये कह सकता हूं कि आपने हर राजस्थानी के माथे से तकलीफों का पसीना पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कमल खिलाया है। धन्य है हम राजस्थानी, हमने आप जैसा मुख्यमंत्री पाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का आप आए और अपना संबोधन हमें प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अलवर में विकास कार्यों और शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकार मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य सम्मानीय अमित शाह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय हमारे केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो आप अलवर के सांसद भी हैं, श्री भूपेंद्र यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, मैं कैबिनेट में मेरे साथी कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, पशुपालन डेयरी मंत्री जोराराव कुमावत जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी, गोपालन पशुपालन मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब और सभी हमारे विधायकगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन, पशुपालक, आप सभी यहां आए हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये पुण्य कार्य देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब जब भी राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जब राजस्थान आते हैं, कोई ना कोई नई सौगात दे करके जाते हैं। जब भी आप आते हैं, राजस्थान के विकास के इंजन को बढ़ाते हुए आते हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। आपने दशकों से जो हमारी ऐसी योजनाएं थी, जो राजस्थान जिनकी ओर देख रहा था, चाहे वो ERCP हो, राम जल सेतु योजना, यमुना समझौता हो, नर्मदा समझौता हो, इन्हें आपने तुरंत करते हुए राजस्थान की जनता को फायदा किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन की नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई दिशा, नया विश्वास मिला है। और मैं कहना चाहता हूं, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंत्योदय को आगे बढ़ाने का काम माननीय देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से अब आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सहकारिता से समृद्धि का मंत्र दिया। इस मंत्र को धराल पर उतारने का कार्य अमित शाह जी ने के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है। विशेष रूप से सहकारिता डेयरी के क्षेत्र में मजबूत करने, दूध खरीद और बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 आपकी एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिसका फायदा मिल रहा है, मैं यही नहीं, आप आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का, कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण बीमा भी मिलेगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आज DBT के माध्यम से आज का यह दिन हमारे किसान भाइयों के लिए सौगात लेकर के आया है। आज प्रदेश के किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से
छठी किस्त के रूप में 667 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ की राशि भी हमारे किसान भाइयों को जाने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने कि गृह मंत्री जी जब आते हैं तो युवाओं को सौगात देते हैं। आपने देखा है कि हमने जो वायदा किया था कि 5 साल में हम 4 लाख नौकरी देंगे, और आप देख सकते हैं 1,78,000 हमने दे दी, और आज 10,548 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान करने का काम हमारे देश के गृह मंत्री करने जा रहे हैं। इसमें 461 कार्मिक तो अलवर जिले के हैं। मैं इन सभी युवा और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कांग्रेस के समय लगातार पेपर आउट होते थे, लेकिन हमारे समय में 410 परीक्षाएं हुई हैं, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इस रोजगार उत्सव में आज हम 1,89,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुके। 1,22,000 प्रक्रियाधीन है, 70,000 के अधिक पदों की भर्ती हमने निकाली है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से 17 जिलों को 6,453 करोड़ रुपए के 954 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। आज 3,411 करोड़ रुपए की राशि से 567 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। 3,042 करोड़ रुपए के 387 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राजस्थान के हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विकास को गति देना है। ये कदम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प राजस्थान की सहभागिता को नई ऊंचाई देगा। आदरणीय, ये परियोजनाएं हमारे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी किसान और युवा माताओं के आकांक्षा को पूरा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की गति शक्ति से राजस्थान के हर कोने तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। माननीय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को यहां पधारने पर और किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर। आप उन सभी को सौगात दे रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, अलवर वालों की आवाज को क्या हो गया है? इतने सारे काम मुख्यमंत्री जी, दिया कुमारी जी, भूपेंद्र जी लेकर आए हैं, और ऐसी आवाज से बोलोगे? स्थानीय इकाई में, लोकल बॉडी के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है, करोगे ना? जोर से बोलो, करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा के सांसद श्री मदन लाल राठौड़ जी, आज जिनके कार्यक्रम में मैं आया हूं,
कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा जी, सुरेश सिंह रावत जी, जेराराम कुमावत जी, संजय शर्मा जी, जवाहर सिंह बेड़म जी, महंत बालकनाथ योगी जी, वी श्रीनिवास जी, डॉक्टर मिनेश शाह जी, सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन सांगवान जी और आज भर्तृहरि महाराज की भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, बाबा भर्तृहरि की इस पवित्र भूमि पर पांडुपोल हनुमान जी, जगन्नाथ महाराज जी, नीलकंठ महादेव, नलदेश्वर महादेव और करणी माता के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महाभारत काल से जिन्होंने पांडवों को आश्रय दिया, यही मत्स्य भूमि है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का निर्वहन किया था। सरिस्का का वन्य वैभव, सिली सेठ की प्राकृतिक सुंदरता, बाला किला, भानगढ़, मुसी महारानी की छतरी, ऐसे कई स्थानों से हमारा अलवर सुशोभित। मित्रों, आज अटल जी की पुण्यतिथि है। आज ही अलीगढ़, आज ही अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से घोषित हो रहा है। अटल जी को देश का हर गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से याद करता रहेगा। पूरा देश उनको सुशासन के लिए भी याद करेगा और राजस्थान वाले और पूरा देश पोखरण में बम धमाका कर कर भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए भी अटल जी को याद करेगा। मैं आज इस मंच से श्रद्धेय अटल जी को पूरे देश की ओर से और अलवर के सभी लोगों की ओर से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज एक ही मन से मोदी साहेब का ज्ञान का संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, नारी, ये मिलाकर ज्ञान होता है। और 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़ेगा। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्था है, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अलवर को आज बहुत बड़ी सौगात हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। जब से मैं सहकारिता मंत्री बना तब से
भूपेंद्र भाई अलवर की 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग की डेयरी के लिए पीछे पड़ गए थे। और आज मुझे आनंद है कि 3 लाख लीटर का प्लांट इसका भूमि पूजन हुआ है और भूपेंद्र फिर से वोट लेने आएगा उसके पहले मैं 5 लाख लीटर पूरा करने का आपको वादा करता हूं। बाकी के 2 लाख लीटर भी हम पूरा कर देंगे। 5 लाख लीटर दूध रोजाना जब गरीब पशुपालक के पास से डेयरी में जाता है और उनके बैंक अकाउंट में चेक जमा होता है तो एक घर नहीं पूरे परिवार का भाग्य बदलता है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात की 33 लाख बहनें जिन्होंने सिर्फ 100 रुपया निवेश किया है और 100 रुपया निवेश कर कर आज आपके सरस के प्लांट के जैसे 33 प्लांट गुजरात में चल रहे हैं और 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारी 33 लाख बहनें कर रही है। 33 लाख बहनें। मित्रों, कोऑपरेटिव में और डेयरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की, गरीब पशुपालक के जीवन को बदलने की, उनके नई पीढ़ी को अनेक संभावनाओं के क्षितिजों के दरवाजे खोलने की ताकत पड़ी। आज मैंने भजनलाल जी को कहा है कि भजनलाल जी मुझे थोड़ी भूमि दे दो, हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट्स राजस्थान में ही बनाएंगे। गाय को बछड़ी ही आएगी, बछड़ा नहीं आएगा। और ज्यादा दूध देने वाली गाय और भैंस की नस्ल अलवर और राजस्थान के हर घर में हम पहुंचाना चाहते हैं। और मित्रों, ये हमने गुजरात में कर कर दिखाया है। और इन्होंने, भजनलाल जी ने जो पशुओं का बीमा लेने का काम किया है, उससे आने वाले दिनों में दूध के उत्पादों की एक्सपोर्ट की भी संभावनाओं के दरवाजे उन्होंने खोले हैं। आज अलवर के अलावे सरस डेयरी के और 4 प्लांट 274 करोड़ के भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ साथ फलोदरी, बालोतरा, डीडवाना और प्रतापगढ़ में 4 जिला बैंक की शुरुआत भी आज हो रही है। एक प्रकार से ये सभी बैंकों से 0% ऋण, इंटरेस्ट वाला ऋण किसी को सूद देना ही नहीं है। इस प्रकार का ऋण किसानों को मिलेगा। आज डीबीटी के माध्यम से 152 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी की योजना का ट्रांसफर हुआ है और इसके साथ साथ टोटल 954 काम जो 6,453 करोड़ के थे उसका भी शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। सुबह में चित्तौड़गढ़ में 5500 करोड़ के काम कर आया और यहां 6,453 करोड़ एक ही दिन में 11,953 करोड़ का कामों का भूमि पूजन हुआ। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ये कांग्रेस वाले हैं ना, अभी भी गहलोत जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष, गहलोत जी और विपक्ष के नेता
प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता ये झगड़ा लगाने में ही लगे हैं। मैं आज कह कर जाता हूं, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनना तय किया है। कांग्रेस वालों, आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला। भाइयों बहनों, अभी अभी राजस्थान में 44,000 सहकारी समितियां हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक भी गांव ऐसा न हो जहां पर कोऑपरेटिव न हो। 500 मैट्रिक टन के 200 मकान बनाए जा रहे हैं और 50 नए गोदाम अप्रूव हो रहे हैं। मोदी जी ने किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 में गोकुल मिशन की शुरुआत की, 15 में कृषि सिंचाई योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड, 16 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ई-नाम, 17 में किसान संपदा योजना, 18 में 1.5 गुना एमएसपी, 19 में पीएम किसान सम्मान, 20 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और मत्स्य संपदा योजना, 21 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, 22 में किसान समृद्धि केंद्र, 23 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष, 24 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, 25 में पीएम धन धान्य कृषि योजना और 26 में व्हाइट रेवोल्यूशन 2 की शुरुआत। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। भाइयों बहनों, आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है, नरेंद्र मोदी जी। और बाजरे के एमएसपी के मूल्य में 130% की वृद्धि, सरसों में 103, गेहूं में 100%, कपास में 120 और ज्वार में 168% की वृद्धि करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं अभी अभी आते आते भूपेंद्र जी ने अलवर की पशुपालक बहनों से मेरा मुलाकात कराया। शायद मीणा समाज की बहनें थी, बड़ी संतुष्ट थी, खुश थी, खुशी के गीत गाते थे। मैंने उनको पूछा कि दूध का पेमेंट कब मिलता है? उन्होंने कहा 15 दिन में मिलता है। मैंने कहा माई, 1.5 साल में सरस डेयरी 7वें दिन पर तेरे अकाउंट में चेक डालेगी, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के हर गांव को समृद्ध करने का हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और मुझे विश्वास है सहकारिता का जो मंत्र उन्होंने दिया है, सहकार से समृद्धि, इसको चरितार्थ करते हुए हम हर गांव को समृद्ध करेंगे। मैं फिर